दिन छुट्टियां कर लेती हो और जो है आपको पता है कि रोजाना इस सिलेबस में कितना पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे आज ना बचती। दोस्तों, हमारा प्यारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसने एक इस्लामी रियासत बनना था, हवस का एक खौफनाक जंगल बन चुका है, जिसमें हवस के पुजारी शराफत का लिबादा ओढ़कर कानून का गलत इस्तेमाल करके दंदनाते फिर रहे हैं। हमारे मुल्क में सियासतदान सियासत इसलिए करते हैं कि वो अवाम से वोट लेकर ताकत की कुर्सी पर बैठें और फिर इसी अवाम की इज्जतें सरेआम नीलाम करें। यहाँ पे लड़की हो, अगर मैं यहाँ पे आज ना बचती तो शायद मेरा भी ऐसे ही पंखे के ऊपर लाश होता और बोला जाता परवीन रिंस ने खुदकुशी की बता सकती। लेकिन जब भी हमें कॉल आती है, बेटा कैसे हो, हमें बोलती है बेटा कैसे हो, हमें ठीक है, हम ठीक नहीं होते यहाँ पे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर स्कैंडल का मरकजी मुल्ज़म एक वफाकी वजीर निकला, जिसका नाम तारिक बशीर चीमा है, जो न सिर्फ अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करके अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इस केस में मौजूद तमाम लोगों को भी। जब एक सहाफी ने इस केस के बारे में तारिक बशीर चीमा से पूछने की कोशिश की तो वफाकी वजीर बदमाशी पे उतर आया और इसके पास देने को कोई जवाब न था। मीडिया जो मीडिया जो है, आप मीडिया हर कोई काम करता है जो नहीं करना चाहिए। आप अपना वर्जन देते हैं? नहीं, मैं नहीं वर्जन देता हूँ फजूल चीजों में। आप पे इल्जाम है कि आपने पुलिस जो भी मेरे पे इल्जाम है, गेट इट इंक्वायरी, जाके इंक्वायरी करवाओ। गंदी वीडियोस का ये स्कैंडल आज तक का सबसे बड़ा स्कैंडल है। जैसे जैसे इस वीडियो स्कैंडल की तहकीकात आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हैरान कर देने वाले हकायक सामने आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अब राज उगलना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस स्कैंडल में मरियम नवाज का भी नाम जोड़ा जा रहा है। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की बच्चियों की इज्जत लूटने के बाद उनकी वीडियोस बनाने का मामला नहीं है। ये मामला आइस और हीरोइन से भी जुड़ा है, जो कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर न सिर्फ खुद इस्तेमाल करते थे, बल्कि बच्चियों को भी ये जानलेवा नशा दिया जाता था। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती, उनको सप्लियां लगाई जाती है। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती, उनको मारा जाता है, हरासमेंट और ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं, जो हमें ऐसे टॉर्चर कर करके फिर मार दिया जाता है और बोलते हैं फलानी स्टूडेंट ने आज खुदकुशी की। ये खुदकुशी नहीं होती, ये मारते मिलके सब मार। भावलपुर यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि बच्चियों का मामला है, इसे ज्यादा उछालने की कोशिश न की जाए। इस मामले की वजह से हजारों बच्चियों ने तालीम को खैराबाद कह दिया है। वालिदैन अपनी बच्चियों को एक बार फिर से इन हवस के पुजारियों के हवाले करने से डर रहे हैं। हुकूमत भी इस मामले में टाल मटोल कर रही है। हुकूमत ने बस इतना ही एक्शन किया कि पिछले वाइस चांसलर की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने पर न सिर्फ वाइस चांसलर को तब्दील किया गया, बल्कि हुकूमत इसे अपना एक बड़ा कारनामा समझ रही है। इसके अलावा वजीर आजम साहब के मुँह से कोई लफ्ज नहीं निकला। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत समझती है कि 9 मई का वाकया एक बहुत बड़ा जुर्म था, तो क्या इस मुल्क की बच्चियों की गंदी वीडियोस का ये स्कैंडल 9 मई के वाकयात से ज्यादा तवज्जो का हकदार नहीं? वीसी साहब की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद उन्होंने वैसे ही घर चले जाना था, लेकिन हुकूमत इसका क्रेडिट भी अपने नाम कर रही है। जैसे अवाम 9 मई के वाकयात की मुजम्मत करके पाक साफ हुई, ऐसे ही स्कैंडल में मौजूद तमाम लोगों को इस स्कैंडल की मुजम्मत करवानी चाहिए थी। रुकने कौमी असम्बली आलिया कामरान ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वीडियो स्कैंडल असेंबली में उठा दिया। उनका कहना था कि अगर इस तरह का वाकया किसी मदरसे में होता तो पूरे मुल्क में इस बात पर आवाज उठाई जाती, लेकिन हजारों बच्चियों की इसमतें लूटने के बाद भी लोगों का ईमान आखिर क्यों नहीं जाग रहा? आलिया कामरान ने इस बात पर सख्ती से नोटिस लेने को कहा और इन दरिंदों को निशाने इबरत बनाकर रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया, लेकिन इस मामले में हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। भावलपुर यूनिवर्सिटी का जो मामला बच्चियों की जो नाजेब तस्वीर की सूरत में सामने आया है, या जो नशावर अशिया या उनकी मवाद की जो सप्लाई है, वो मामला जो सामने आया है, तो इसमें जो तहकीकात हुई है उसमें जो पता चल रहा है कि इसमें ना सिर्फ उनको हरासा करने के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए अगली क्लासेस के अंदर टीचर्स इन्वॉल्व थे, बल्कि उनके साथ ना सिर्फ तलबा बल्कि तालिबात का भी कुछ एक ग्रुप जो था वो उनको हरास करके और उनको प्रमोट करने का लालच देके ये सब काम करते रहे हैं। तो सर ये एक इंतहाई जो अलार्मिंग सिचुएशन है। हम अपने बच्चों को किन अदारों में भेजें या ना भेजें, तो ये हमारे मुस्तकबिल के ऊपर एक ज़र्ब है अगर हमने इस पर एक्शन ना लिया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको किसी मुतल्लिका फोरम या मुतल्लिका कमेटी के हवाले करके। अब जाहिर है हुकूमत इस बात पर कैसे एक्शन ले सकती है जिस केस में हुकूमत के अरकान ही शामिल हों। ये मुतालबा सिर्फ आलिया कामरान का मुतालबा नहीं, बल्कि पूरी कौम का मुतालबा है। तारिक बशीर चीमा की बौखलाहट और रद्द अमल से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस केस की सबसे बड़ी कड़ी तारिक बशीर चीमा का बेटा है। तारिक बशीर चीमा की ये अकड़ जायज है क्योंकि ये पाकिस्तान के कानून को अच्छी तरह से जानता है। वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तानी कानून के हाथ सिर्फ गरीब अवाम के लिए ही लंबे हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान के ताकतवर की होती है तो यही लंबे हाथों वाला कानून लूला और लंगड़ा हो जाता है। पाकिस्तान में सारा 2 नंबर धंधा इन अशराफिया की जेर निगरानी होता है। हमें इस मामले को सियासी नजर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे इदारों को इस बात को सीरियस लेकर इसकी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और गुनाहगारों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये हमारे कानून का वाज़ेह फेलियर है कि अब तक तारिक बशीर चीमा का बेटा गिरफ्तार नहीं हुआ।
किसी ने पंजाबी में क्या खूब कहा है कि सूरत दे यार बारले, शराबी शराबी की वकालत करता है, झूठा झूठे की वकालत करता है। हर इलीट क्लास दूसरी इलीट क्लास की मुआमलत करती है, एक दूसरे के जराइम पर पर्दा डाला जाता है। इसलिए पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तारिक बशीर चीमा को जब बताया गया कि आपका बेटा आइस का नशा करता है, यूनिवर्सिटी की लड़कियों की असमत दरी करता है, उनकी वीडियोस बनाता है और फिर उन्हें बेच देता है, अगर आपके बेटे की वीडियोस मंजर आम पर आ गई तो आपकी सियासत को बड़ा नुकसान होगा। इनके मददगारों ने ये भी बताया कि यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी आपके बेटे के साथ मिला हुआ है। इस पर तारिक बशीर चीमा ने एक्शन लेते हुए अपने ताल्लुक वाले पुलिस अफसरान को इकट्ठा किया और उन्हें सख्ती से ऑर्डर किया कि मेरे बेटे को बचा लिया जाए, बाकी हर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए, चाहे वो यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ही क्यों ना हो। इस ऑपरेशन को सीक्रेट तौर पर ऑपरेट किया जाए, इनसे वीडियोस बरामद की जाए और जो जो वीडियोस मेरे बेटे की हैं, वो सब की सब डिलीट कर दी जाए। इस मामले में मेरे बेटे का नाम तक नहीं आना चाहिए। पुलिस ने इजाज शाह को मौके पर सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से नाजेबा वीडियोस को भी हासिल कर लिया। पुलिस ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश में हैरत अंगेज चीजें सामने आई। एक ही झटके में इजाज शाह ने सारे राज उगल दिए और सबसे पहले तारिक बशीर चीमा के बेटे का नाम ले लिया। इसके बाद एक एक करके उसने 62 लोगों का नाम भी ले लिया जो इस घिनौने घोरक धंधे में शामिल थे। इजाज शाह का कहना था कि यूनिवर्सिटी के सारे सिक्योरिटी कैमरास उनकी जेरे निगरानी चल रहे थे। अब जो लड़कियां और लड़के यूनिवर्सिटी के सहन में या फिर यूनिवर्सिटी के किसी भी अहाते में प्यार मोहब्बत करते हुए सिक्योरिटी कैमरा में रिकॉर्ड होते तो दूसरे दिन उन तालिबात को बुला लिया जाता। लड़की को ये धमकी दी जाती कि ये वीडियोस आपके वालिदैन को पहुंचा दी जाएंगी। लड़की इस बात से खौफजदा हो जाती, जिसके बाद वो इजाज शाह की हर नाजायज ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती। जिसके बाद इजाज शाह सबसे पहले तो इसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करता, फिर इसी लड़की को तारिक बशीर चीमा के बेटे वलीदाद चीमा के डेरे पर भेज देता, जिसे वलीदाद चीमा के लोग गाड़ी पर लेने आते और फिर असमत दरी करने के बाद उसे वापस यूनिवर्सिटी में छोड़ जाते। अब वक्त आ गया है कि अवाम को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और अपनी बच्चियों और बेटियों की इज्जत के लिए आवाज उठानी चाहिए। इस मामले को टॉप ट्रेंड बनना चाहिए ताकि मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं खुद मरीज हूँ, लेकिन मैं रोजाना आता हूँ, कम से कम वक्त पर आया करो। इट इज वेरी बैड। इसको आप ही समझाएंगे तो समझ लीजिए, आप ही समझाएं इसको। सर आपको तो तनख्वाह मिलती है यहाँ आने की, मुझे तो नहीं। सही। यहाँ पे लड़की हो, अगर मैं यहाँ पे आज ना बचती तो शायद मेरा भी ऐसे ही पंखे के ऊपर लाश होता और बोला जाता परवीन रिंद ने खुदकुशी की। क्या ये हरासमेंट का जो है एक गुरु है? जी हाँ। अच्छा, जैसे अभी आप सामने तो आए हैं, ठीक है, मीडिया के, ऐसी काफी लड़कियां होंगी जो अभी तक हरासमेंट हो रही हैं जी। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको सप्लियां लगाई जाती हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको मारा जाता है, हरासमेंट और ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं जो लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। लेकिन जब भी हमें कॉल आती है बेटा कैसे हो, हमें बोलती है बेटा कैसे हो, हमें ठीक है, हम ठीक नहीं होते यहाँ पे। आपके बेटे का ताल्लुक जो है वो बावलपुर स्कैंडल से जुड़ा जाता है, इस पे आप क्या कहते हैं? देखो प्लीज फॉर गॉड सेक, कौन जोड़ रहा है? मीडिया जोड़ रहा है। मीडिया जोड़ रहा है। आप मीडिया हर कोई काम करता है जो नहीं करना चाहिए। आप अपना वर्जन देते हैं। नहीं, मैं नहीं वर्जन देता हूँ फजूल चीजों को।